हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम आईबीपीएस क्लर्क मेंस में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो टोटल 49 क्वेश्चंस हम यहां पर कलेक्ट कर पाए हैं। एक क्वेश्चन मिसिंग है, तो जिस एस्पिरेंट्स ने भी ये पेपर दिया है आज का, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि वो क्वेश्चन क्या था। तो चलिए फिर देख लेते हैं इन क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून ये किसके द्वारा सेटअप किया जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा, और कब तक, 2026 तक इन्होंने टारगेट रखा है। फिर पूछा गया कि जो भावना कांत हैं, जो कि रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट या अटेंड करने वाली फर्स्ट वुमेन पायलट बनी हैं, फाइटर पायलट बनी हैं, ये किस राज्य से हैं। तो ये बिहार से हैं। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं या तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा 22 जनवरी का करंट अफेयर्स है उसमें हमने आपको ये क्वेश्चन कराया था और यहाँ पर आपको बताया भी गया था कि ये आप याद रखना कि ये बिहार के दरभंगा से हैं। ठीक है, खास करके उनके लिए जो कि बिहार का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वहाँ पर पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वहाँ पर आपको बताया गया था। तो इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको डिटेल पढ़नी चाहिए हर क्वेश्चन की। फिर पूछा गया कि जो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो इनके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, इसके लिए भारत की जीडीपी कितनी प्रेडिक्ट की गई है। तो 10.5%। फिर पूछा गया कि पेपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो इसने हाल ही में अपना डोमेस्टिक ऑपरेशन इंडिया में जो है इसको क्लोज कर दिया है। ठीक है। फिर पूछा गया कि नाबार्ड में गवर्नमेंट का शेयर कितना होता है। तो 100% होता है यहाँ पर गवर्नमेंट शेयर। फिर पूछा गया म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है। तो ये करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर पूछा गया कि जो डिएगो माराडोना है, तो इन्होंने जो हैंड ऑफ गॉड ये किया था, ये किस देश के खिलाफ किया था। तो ये किया था इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये हमने जो 29-30 नवंबर का करंट अफेयर था, तो उसमें ये हमने आपको ये क्वेश्चन इस तरह से कराया था, जिसमें आपको पूछा गया था कि डिएगो माराडोना, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़े थे। अब आप इसके डिस्क्रिप्शन में देखिए, तो यहाँ पर लिखा है हैंड ऑफ गॉड। तो जो भी जिसने भी ये फॉलो किया होगा हमारा करंट अफेयर, तो उनको मिल गया होगा हैंड ऑफ गॉड ये लिखा है। तो इन्होंने 1986 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में 2 गोल किए थे इंग्लैंड के खिलाफ। ठीक है, तो पहला हैंड ऑफ गॉड था, और जो दूसरा गोल किया था इन्होंने, उसको गोल ऑफ द सेंचुरी बोला गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको डिटेल में पढ़ने चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL गाइडलाइंस कौन जारी करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर पूछा गया कि टाइगर इलेक्ट्रिक मोटर्स ट्रैक्टर ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो सोनालिका। फिर पूछा गया वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन WTO इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। तो मैड्रिड इन स्पेन। फिर पूछा गया मेंस T20 प्लेयर ऑफ द डिकेड ये अवार्ड किसे मिला। तो राशिद खान, जो कि अफगानिस्तानी क्रिकेटर हैं। फिर पूछा गया ICICI ने अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस कहाँ पर खोला है। तो ये नेपाल में खोला है। आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी ICICI बैंक से जुड़ा कोई करंट अफेयर्स हम कराते हैं, तो उसके साथ कम से कम 8 या 9 ICICI बैंक के करंट अफेयर्स हम आपको रिवाइज कराते हैं। तो ये कम से कम 5-6 बार आपको क्वेश्चन कराया गया है। जो भी डेली हमारे करंट अफेयर्स देखते हैं, तो उन्होंने ये क्वेश्चन ईजिली कर दिया होगा। औरों ने भी इसको कवर किया होगा, ऐसा नहीं है कि हम नहीं किया है, औरों ने भी कवर किया होगा, पर जिन्होंने हमारा पढ़ा है उनको भी ये क्वेश्चन आसान लगा होगा और एकदम से उन्होंने कर दिया होगा। RS शर्मा, ठीक है, तो ये आयुष्मान भारत के CEO बने हैं। तो इन्होंने किसे रिप्लेस किया। इन्होंने इंदु भूषण को रिप्लेस किया। तो रिप्लेस का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पूछा गया था, आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड में हाल ही में जो अवलांच आया है, तो उसकी वजह से जो तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। तो ये किसका था। तो NTPC ऑपरेटेड ये पावर प्लांट था। फिर पूछा गया कि फास्टैग जो है ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो ये RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। फिर पूछा गया था कि इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस 9mm मशीन पिस्टल, इसका नाम पूछा गया था। तो अस्मी, और इसको DRDO ने डेवलप किया है। फिर पूछा गया इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर ये कहाँ पर खुला है। तो चेन्नई इन तमिलनाडु। फिर फ्रेंड्स ये पूछा गया था, एक यूनेस्को से रिलेटेड एक था, तो जो सिंगापुर का जो हॉकर्स हैं, सिंगापुर के जो हॉकर्स हैं, जो हॉकर्स मार्केट है, तो इसको जो है यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। फिर फ्रेंड्स एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स से क्वेश्चन था, तो इसमें आंसर जो था आपको ये बताना था कि कहाँ पर ये लॉन्च नहीं किया गया है। तो आंसर उसमें देहरादून था शायद ऑप्शन में, वो नहीं था इसमें, क्योंकि ये 6 स्टेट्स में इंदौर,
जो कि मध्य प्रदेश में है, राजकोट गुजरात, चेन्नई तमिलनाडु, रांची झारखंड, अगरतला त्रिपुरा और लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो देहरादून उत्तराखंड इसमें आंसर नहीं होना था। तो आई होप इसी तरह का क्वेश्चन ये था। फिर पूछा गया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, तो इसको कौन हेड करता है? तो ये करते हैं प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इंडिया के, वो करते हैं। फिर पूछा गया उस्ताद शाहिद परवेज़ खान, तो ये किस वाद्य यंत्र के को प्ले करते हैं? तो सितार प्लेयर हैं ये। तो फिर उसके बाद पूछा गया कि गुजरात की जामनगर डिस्ट्रिक्ट में जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट जू है ये कौन सेटअप करेगा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन किसी दूसरे वे में भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको इसलिए पूरी ही सेंटेंस बता दे रहा हूँ कि किसी भी तरह से वो पूछा गया होगा, एग्जैक्ट हमारे पास नहीं आ पाते हैं। फिर फ्रेंड्स, इसमें ये बताया गया था कि एक रिपोर्ट जारी की गई थी, तो उसमें बताया गया कि इंडिया जो है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा 2030 तक। उसके बाद था कि 1 पर्सन कंपनी सेटअप करने के लिए जो रेजिडेंसी लिमिट है NRIs की, तो उसको 182 दिन से 120 दिन अब कर दिया गया है। जो हमने बजट की PDF आपको प्रोवाइड कराई थी उसमें ये आपको पॉइंट इंक्लूड किया गया था। उसके बाद RBI का नेशनलाइजेशन पूछा गया था, तो 1 जनवरी 1949। उसके बाद पूछा गया था फ्रेंड्स कि IRDAI ने जो अपनी पॉलिसी पर गाइडलाइंस जो जारी की हैं, स्टैंडर्ड वेक्टर बोर्न डिजीज़ हेल्थ पॉलिसी, तो इसका नाम पूछा गया था, तो मशक रक्षक। फिर पूछा गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स वैलिडिटी कितनी होती है? तो 15 डेज। फिर पूछा गया था कि 2020 इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप जो हुआ, ये इसमें अंशु मलिक ने जो है 57 kg में सिल्वर मेडल जीता है। फिर पूछा गया था कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिकैपिटलाइजेशन के लिए कितना बजट रहा है? तो ये रहा है 20,000 करोड़ रुपीज़, ये भी बजट में कवर है। क्वेश्चन फ्रेंड जितने भी अब तक आए हैं, ये जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, ये सभी हमने कवर किए हुए हैं। केवल मैंने आपको उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट दिखाया है जो आपके इस तरह के क्वेश्चन हैं जो आप अवॉइड कर मतलब जो हमारे आंखों के सामने आते हैं लेकिन हम उनको अवॉइड कर देते हैं, उनको पढ़ते नहीं हैं, ये सोचकर कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उस तरह के स्क्रीनशॉट मैंने आपको 2 यहाँ पर दिखाए कि अगर आप इनको कवर किया होता तो आप उनको अच्छे से कर देते। आगे देखते हैं, वेस्ट बंगाल असेंबली सीट्स कितनी है? तो 294 हैं, और यहाँ पर एक एंग्लो इंडियन की भी है, तो 295 अगर वैसे पूछा जाए इंक्लूडेड एंग्लो इंडियंस तो 295 रहेंगी। फिर पूछा गया कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट सैंडस्टोन केव, ये क्रेमपुरी मेघालय में है। फिर 3rd लार्जेस्ट IT फर्म कौन सी बनी है? TCS। NPA को कौन मैनेज करता है? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC। फिर पूछा गया कि आदिवासी मेला 2021 ये कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर उड़ीसा। उसके बाद फ्रेंड्स पूछा गया था, एक नेफ्ट से रिलेटेड पूछा गया था, तो इंडो नेपाल के बीच एक रेमिटेंस फैसिलिटी है, ठीक है, तो ये क्या है? इट इज़ अ क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस स्कीम टू ट्रांसफ़र फंड्स फ्रॉम इंडिया टू नेपाल अंडर द नेफ्ट स्कीम। फिर पूछा गया था निक्केई 225, ये जापान का जो है इंडेक्स है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया इरफान खान की फर्स्ट हॉलीवुड मूवी का नाम बताइए, तो वॉरियर। उसके बाद पूछा गया ट्विटर के फाउंडर एंड CEO कौन है? तो जैक डोरसे। फिर पूछा गया द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो नेल्सन मंडेला की ये पुस्तक है। उसके बाद सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 ईयर्स। फिर पूछा गया कि रोड एंड हाईवेज प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका नाम क्या है? तो भारतमाला प्रोजेक्ट, आपने सुना ही होगा। फिर पूछा गया कि यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तो एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन पूछा था ये तो नहीं मालूम चल पाया, पर हाँ ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको लिखा है कि इन्होंने अपनी 75th एनिवर्सरी पर जो है एक कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टाम्प जारी किया है। फिर पूछा गया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये कच्छ गुजरात में आएगा, ठीक है, और इसका इनॉग्रेट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसके बाद फिर जो सेबी है, तो इसने जो है किशोर बियानी जो कि फ्यूचर ग्रुप के CEO हैं, इनको बैन कर दिया है, ये तो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था, तो डेट रिकवरी के लिए सरफेसी एक्ट के तहत डेट रिकवरी के लिए जो लोन की जो लिमिट थी, तो अब उसको 20 लाख कर दिया गया है। पहले कितना था? 50 लाख NBFCs के लिए, तो उसको 20 लाख कर दिया गया है। उसके बाद डिमांड ड्राफ्ट वैलिड कब तक होते हैं? तो 3 मंथ्स यानी 90 डेज़ के लिए। फिर पूछा गया था इंडिया का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर फॉर द टॉयज़, ये कहाँ है? तो कोप्पल कर्नाटका। उसके बाद पूछा गया था कि कौन सी कंट्री को जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के प्रेसिडेंट के रूप में रीइलेक्ट किया गया है? तो ये है इंडिया।
और भारत में बैंकिंग ओम्बुड्समैन कितने हैं, तो 22। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस पूछे गए थे आज के एग्जाम में। क्वेश्चन बिल्कुल इजी भी नहीं कह सकते कि ठीक क्वेश्चन थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप यहाँ से 40 तक अटैम्प्ट कर सकते थे अच्छे से, विद 100% एक्यूरेसी आप करेक्ट कर सकते थे इनको। ठीक है, गैस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको अगर आपने अच्छे से किए हों। बात वही है कि आप कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ें, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ें या फिर कहीं और से पढ़ें। आप जहाँ से भी पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें, डिटेल में पढ़ें। अब देखिए आपने देखा होगा कि एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि इसकी टैगलाइन क्या है और इस बैंक का हेडक्वार्टर्स क्या है, सीईओ कौन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए आप जो भी करंट अफेयर्स पढ़ें उन्हें डिटेल में पढ़ें। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारे जो करंट अफेयर्स हैं इनकी पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं जिसमें कि पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है हर क्वेश्चन, तो वो आप वीकली पीडीएफ 10 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं और मंथली पीडीएफ हमारी 30 रुपीज़ पे करके ले सकते हैं। साथ ही अगर आप बार बार पेमेंट नहीं करना चाहते तो आप ईयरली मेंबरशिप ले सकते हैं 249 रुपीज़ की। ठीक है, तो इसमें आपको जो है हमारे करंट अफेयर्स की वीकली पीडीएफ भी मिलेगी, मंथली पीडीएफ भी मिलेगी और जितने भी हमारे स्टैटिक लेक्चर आएंगे उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो 1 साल तक के लिए आपको केवल एक बार 249 रुपीज़ पे करने हैं और सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।